Assalamualaikum. Today's topic that we are going to discuss is quite a theoretical based topic. The name is budgetary systems. So as we all know that all organizations even at an individual level हम सब एक बजट बनाते हैं अपने लिए, हम सब एक टारगेट सेट करते हैं, हम सब एक लिमिट सेट करते हैं अपने लिए. So budgets are also set in the business on a higher level as well as on a lower level as well. अच्छा, बजट्स जो होते हैं दे आर सेट फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड. अब वो टाइम पीरियड जो है वो बिज़नेस टू बिज़नेस डिपेंड करता है. कुछ बिजनेसेस होती हैं बहुत लॉन्ग टर्म बजटिंग कर रही होती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म कर रही होती है, कुछ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर. मतलब है कि बजट बेसिकली एक फ्यूचर प्लानिंग होती है जो आप क्वान्टिफाइबल प्लान एक्शन जो आप अपने फ्यूचर के लिए लेते हो. क्वान्टिफाइबल प्लान एक्शन. ओके, सो बेसिकली बजट्स को बनाने का बेसिकली फ़ायदा क्या होता है कि बजट हम क्यों बना रहे होते हैं. सबसे पहले तो बजट्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करता है. इंश्योर्स अचीवमेंट ऑफ overall objectives. This is very overall objectives, not adjectives, sorry. Okay, this is a very सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स रखेगी, एक आपकी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हैं, तो आपके बजट्स जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से बन रहे होते हैं. सो बेसिकली आपके बजट्स जो होते हैं दे आर शॉर्टर पीरियड देन द ऑब्जेक्टिव दैट यू हैव फॉर द लॉन्गर टर्म. बट इवेंचुअली ऑल दी स्मॉल एक्टिविटीज़, ऑल दोज बजट्स आपको हेल्प करते हैं कि आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू रिड्यूस इट्स कॉस्ट और इज़ टू कंट्रोल इट्स कॉस्ट, तो आपकी बजटरी सिस्टम जो है वो अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करते हुए ही बनाएंगे. सिमिलरली इफ़ योर ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंक्रीज सेल्स, तो आपका बजटरी सिस्टम के अंदर इंक्रीज सेल्स के लिए जो भी आपको स्ट्रैटेजी चाहिए होगी, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू नीड टू इंक्रीज प्रमोशन, तो अब आपके बजट में इंक्लूडेड होगी. सो व्हाट डज इट मीन कि आपका बजट जो होता है वो इंश्योर करता है कि आप इवेंचुअली अपनी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करो. सेकेंड इज़ दैट दे कंपेल planning. See, when you are operating in a business environment, we know that the business environment, if you talk about all the industries, basically overall business environment is highly dynamic. So we know that there are going to be changes every day. तो अब हर चीज़ को तो we cannot plan, but there is something that we need to do. We all each one of us on an individual level as well, हम कुछ अपने लिए कुछ प्लान करते हैं अपने आगे के बारे में. हर कोई अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा होता है. सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने फ्यूचर के बारे में सोच रही होती हैं. सो ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर सपोज टू थिंक अबाउट देयर फ्यूचर. और बजटिंग करना जो है वो आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचने में खुद ब खुद मजबूर करता है कि आप खुद सोचते हो कि अगर हम अब फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर सिटिंग एंड मेकिंग अ बजट एंड देन आप सोचोगे कि ये कॉस्ट है तो ये कॉस्ट क्यों है. फ्यूचर में इन्फ्लेशन के बारे में सोचोगे, आप अपने न्यूज़ के बारे में सोचोगे. सो बजट्स हेल्प यू टू प्लान फॉर योर फ्यूचर. ठीक है, प्लानिंग किसी भी तरीके की हो सकती है. इट कैन बी शॉर्ट टर्म प्लान, इट कैन बी अ लॉन्ग टर्म प्लान, इट कैन बी अ प्लान टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स. ऑल टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर इन्फोर्स्ड इनटू बजट्स. सेकेंडली, बजटिंग से आपके पास कुछ नए आइडियाज़ आते हैं. ऑब्वियसली बजट को एक अकेला बंदा बैठ के तो नहीं बनाता. देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन बजटिंग. सेल्स का बजट कोई और बना रहा होता है, कोई परचेजेस का बजट बना रहा होता है, कोई जो है वो प्रोडक्शन का बजट बना रहा होता है. सो ऑल दीज पीपल आर इन्वॉल्व इन बजटिंग प्रोसेस. तो ये इतने सारे माइंड्स जब एक साथ बजट्स बना रहे होते हैं, सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास कोई न्यू आइडियाज़, कोई न्यू वेज, कोई नई स्ट्रैटेजी, कोई नया तरीका आ रहा हो टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स. ओके, लेट्स मूव ऑन टू बजट जो होता है वो आपका एक कंट्रोल टूल किस तरह से होता है कि इफ़ योर एक्चुअल रिजल्ट्स, इफ़ योर एक्चुअल परफॉर्मेंस इज़ क्वाइट डेविएटिव फ्रॉम द बजट, तो वो आपको हेल्प करता है कि
आपकी एरर्स आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। सो आपकी जो एक्चुअल एक्टिविटीज़ होती है उसको विद इन कंट्रोल रखता है। एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल रेवेन्यूज़, एक्चुअल एक्टिविटीज़, सब चीज़ों को विद इन कंट्रोल रखता है बजटरी सिस्टम के। अगर आप ये देख रहे हो कि आपका जो है वो कॉस्ट या आपकी कोई भी चीज़ जो बजट से थोड़ा सा भी आउट हो रही है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बजट, आप उसको फ़ौरन इन कंट्रोल लेके आ जाते हो, फ़ौरन उसकी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हो। सो बजट जो होता है वो एक प्रॉपर सिस्टम होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन का एक सिस्टम होता है जिसके अंदर उसकी कॉस्ट, रेवेन्यू, सारी क्वान्टिफाइबल डाटा जो है वो इनकॉर्पोरेटेड होता है और वो आपको अपनी एक्चुअल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में, उनके अगेंस्ट एक यार्ड स्टिक होता है। आपकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट का भी एक यार्ड स्टिक होता है जो आपको हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव अ बजट फॉर अ मंथ दैट यू गेट, फॉर एग्जाम्पल पीपल हु वर्क, दे गेट देयर सैलरीज, तो उनका एक बजट होता है दैट दे हैव टू एक्सपेंस, दे हैव टू कैरी आउट देयर एक्सपेंसेस, दे हैव टू कैरी आउट देयर लग्जरी एक्सपेंसेस, दे हैव टू कैरी आउट देयर नीड एक्सपेंसेस इन दैट पर्टिकुलर अमाउंट। फिर उसके बाद दे हैव सम सेविंग एक्सपेंस एज वेल, सेविंग का भी कुछ प्रोपोर्शन होता है तो आपका बजट में भी और भी कम हो जाए। सो एवरीथिंग हैज़ टू बी अंडर कंट्रोल व्हेन यू हैव अ बजट। एंड लास्टली इट हेल्प्स टू motivate employees because this budgetary system gives a sense of direction. आप सारे एम्प्लॉयज़ को बजट्स देते हैं, हम सारे डिपार्टमेंट्स के लिए बजट्स बनते हैं, ओवरऑल बिजनेस के लिए बजट्स बन रहा होता है। अब जब ओवरऑल बजट बन रहा है तो वो और स्मॉल बजट्स में भी ब्रेक डाउन हो रहा होता है फॉर अचीवमेंट डेली। अगर आपने एक साल का बजट बनाया तो उसको आप क्वार्टरली ब्रेक करोगे, फिर मंथली ब्रेक करोगे, मंथली से डेली, वीकली, इस तरह से करके आते हो तो आपके एम्प्लॉयज़ को टारगेट्स मिल रहे होते हैं जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो उनको मोटिवेटेड रखता है कि वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट फील करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने हमें बजट्स बताए हुए अपने, वी आर वर्किंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, वी आर कंट्रीब्यूटिंग समथिंग टुवर्ड्स द बजट, तो उनके लिए एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती है। तो आपके एम्प्लॉयज़ आर केप्ट मोटिवेटेड व्हेन यू आर कैरिंग आउट अ बजटरी सिस्टम, अ प्रॉपर बजटरी सिस्टम। Okay, so अच्छा, one thing is that we can not negate the budgetary system out of any organization because जब आप individual level पे, not even at a level where you are earning, but from the beginning of like when you have your finances in your hand or when you get your pocket money, बिल्कुल शुरू से जो है वो हर कोई बजट के अंदर जो है बजट आपको it's something that we are doing it on an everyday basis, on a very regular basis। तो ऑर्गेनाइजेशनल वे में तो और भी ज़्यादा इस चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है। जब हम रेगुलरली एज एन इंडिविजुअल कर रहे होते हैं, चीज़ों को बजट में रखते हैं, तो फिर ऑर्गेनाइजेशन तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है विच हैज़ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, विच इज़ देयर टू सर्वाइव, टू ग्रो, टू मेक अ प्रॉफिट, तो ऑब्वियसली उनके लिए तो बजट की अलग ही इंपॉर्टेंस होती है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द प्लानिंग एंड कंट्रोल साइकिल। प्लानिंग एंड कंट्रोल साइकिल के अंदर हमारे पास 7 स्टेजेस होती हैं। प्लानिंग एंड कंट्रोल साइकिल इज अगेन बेसिकली पूरा बजटरी सिस्टम जो हम अब पढ़ेंगे कि हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करो। डेफिनेटली, बिकॉज हम चीज़ें बोलते हैं ना कि भाई अब आपको जब तक अपनी, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू डू नॉट नो योर सैलरी, इफ़ यू डू नॉट नो द अमाउंट यू विल हैव इन योर हैंड, तो आपको कैसे पता है कि आपने किस तरह से आगे प्रोसीड करना है, किस तरह से अपने आप को, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है। तो हर चीज़ के लिए आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई अगर मैं ये चीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो उसका इवेंचुअली क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों मैं ये कर रहा हूँ। सो एवरीथिंग हैज़ टू हैव एन ऑब्जेक्टिव। देयरफॉर सबसे पहले आप अपने ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई कर दो कि बेसिकली एक्चुअली हमें करना क्या है। डू वी वांट टू इंक्रीज आवर मार्केट शेयर, डू वी वांट टू इंक्रीज आवर रेवेन्यू, डू वी वांट टू इंक्रीज आवर सेल्स वॉल्यूम, डू वी वांट टू इंक्रीज आवर, डू वी वांट टू कंट्रोल आवर कॉस्ट, डू वी वांट टू इंक्रीज आवर रिटर्न्स टू शेयर होल्डर, व्हाट डू वी वांट टू डू वी वांट टू अचीव ग्रोथ। सो बेसिकली सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करते हो एंड देन उसके बाद आप करते हो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए पोटेंशियल स्ट्रेटजीज। आइडेंटिफाई पोटेंशियल स्ट्रेटजीज। पोटेंशियल स्ट्रेटजीज का मतलब है, देखो हर चीज़ को अचीव करने के लिए मल्टीपल वेज होते हैं। सिमिलरली व्हेनेवर यू हैव योर ऑब्जेक्टिव्स यू कैन अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स थ्रू मल्टीपल स्ट्रेटजीज। सो पोटेंशियली आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि यू कैन डू सो बाय डूइंग मल्टीपल थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू इंक्रीज योर सेल्स रेवेन्यू यू कैन इंक्रीज इट बाय रिड्यूसिंग योर कॉस्ट, रिड्यूसिंग योर प्राइस। यू कैन ऑल्सो इंक्रीज इट बाय इंक्रीजिंग योर प्रमोशनल कैंपेन, यू कैन इंक्रीज इट बाय एडिंग सम फ्री गिफ्ट थिंग। तो हर चीज़ को, हर काम को करने के देयर आर मोर देन वन वे।
तो जब आपके पास मोर देन वन वे होता है तो आपकी जो है वो पोटेंशियल स्ट्रैटेजीज होती हैं कि आप हर तरीके को लिस्ट डाउन कर लेते हो कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है और किन किन तरीक़ों से हम अपना ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकते हैं. एज वी ऑल हैव हर्ड कि हमारे पास हर चीज़ के पास प्लान ए प्लान बी होता है. सो इफ़ यू शुड नॉट चेंज योर ऑब्जेक्टिव बट यू शुड चेंज योर पाथ थ्रू इट. सो बेसिकली आप जहाँ पे खड़े हो और आपका जो ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करना है, तो इन दोनों के जो दरमियान का रास्ता है वो आप किस वे में, किस पाथवे को फॉलो करके पहुँचोगे, दैट इज़ योर पोटेंशियल स्ट्रैटेजी. ठीक है. अब उसमें आप कोर्स ऑफ एक्शंस ले सकते हो. आप जो है पोटेंशियल स्ट्रैटेजीज़ कैसे स्वॉट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस की सारी चीज़ें करके आप आइडेंटिफाई करते हो कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या फीजिबल स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप फॉलो कर सकते हो टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स. थर्ड इज़ दैट यू हैव टू इवेल्युएट योर स्ट्रैटेजीज़. थर्ड स्टेप क्या है? अपनी स्ट्रैटेजी को इवेल्युएट करो कि सूटेबल है, उनकी सूटेबिलिटी चेक करें, feasibility and acceptability. ठीक है. So you're not supposed to like just list down your strategies. आपने जाहिर सी बात है आपके पास multiple options हैं, so you have to select one of them. तो आप उन strategies को evaluate करते हो that which one is more suitable, feasible and acceptable. This is known as the SFA framework, but this is not your part of your syllabus. But to remember this, you just have to learn SFA. SFA से आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या चीज़ है. आप अपनी स्ट्रेटजीज़ को इवेल्युएट करो कि कौन सी स्ट्रेटजी कितनी सूटेबल है, उनकी फीजिबिलिटी, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी. अब भाई बहुत सारे ऑप्शंस हैं बट हर ऑप्शन इज़ नॉट सूटेबल फॉर यू. ऑप्शंस तो बहुत है बट नॉट एवरी ऑप्शन इज़ सूटेबल और अवेलेबल फॉर यू. सो यू हैव टू इवेल्युएट ऑल द ऑप्शंस to adapt them to your suitability, to your adaptability. Then you have to fourth step is you have to choose alternative courses of action. ठीक है. अब अपनी स्ट्रेटजीज़ को हमने इवेल्युएट कर लिया, ये स्ट्रेटजीज़ की ये सूटेबिलिटी, फीजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, हर स्ट्रेटजी को. फिर उसमें से आप एक कोर्स ऑफ एक्शन चूज़ कर लेते हो कि नाउ वी आर गोइंग टू फॉलो दिस कोर्स ऑफ एक्शन, दिस स्ट्रेटजी टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव. तो दिस इज़ द चॉइस ऑफ स्ट्रेटजी. आप आइडेंटिफाई करने के बाद, उनको एवेल्युएट करने के बाद अब आप एक स्ट्रेटजी चूज़ कर रहे हो दैट वी आर गोइंग टू फॉलो दिस स्ट्रेटजी टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव. बट यू आर नॉट गोइंग टू जस्ट ऑप्ट फॉर वन स्ट्रेटजी, यू विल ऑलवेज ऑप्ट फॉर मल्टीपल स्ट्रेटजीज बिकॉज वी नो कि अगर हमारा एक प्लान या एक स्ट्रेटजी जो है वो काम नहीं करेगी तो वी ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान और अ कंटिजेंसी प्लान और अ प्लान बी to achieve our objectives. Then we have the fifth step, that is to implement the long term plan. अब स्ट्रेटजी जो है वो स्ट्रेटजी चूज कर ली, अब उसको ब्रेक कर दो इनटू शॉर्ट टर्म प्लान. स्ट्रेटजीज चूज करने के बाद यू हैव टू ब्रेक डाउन योर स्ट्रैटेजी इनटू शॉर्ट टर्म प्लान्स. यानी कि आपने अपनी एक लंबी चौड़ी मतलब स्ट्रैटेजी जो होती है दैट इज़ लॉन्ग टर्म. अब आपको उसको डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे लेके आना है. सो यू हैव टू ब्रेक इट डाउन इनटू शॉर्टर टर्म्स प्लान टू अचीव देम. तो ये होते हैं हमारी प्लानिंग के 5 स्टेजेस. तो फर्स्ट 5 स्टेज कॉन्स्टिट्यूट टू प्लानिंग. यहाँ तक हो गई हमारी प्लानिंग. और हमारा थी दूसरी चीज़ दैट वाज कंट्रोल. अब इन स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट होने तक तो हमने प्लानिंग की थी, सारी चीज़ों को देखा था, एनालाइज किया था, चूज़ किया था और अब क्या था. अब हमारे पास होता है 6th स्टेप दैट इज़ टू मेजर एक्चुअल विद प्लान. यानी कि कंपेयर करना होता है, फीडबैक लेना होता है कि एक्चुअली हम अपने प्लान के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, क्या डेविएशंस हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं. सो दैट वी हैव टू गेट बैक टू आवर प्लान. कि हम जैसे हमने पहले कहा था ना कि वो यार्ड स्टिक होती है, कंट्रोल टूल होती है. सो बेसिकली हम कंट्रोल यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि हम अपनी
हम अपनी एक्चुअल चीज़ों को प्लान जो एक्चुअली में अगर हुआ होता है, जो हमसे हुआ होता है एक्चुअली, और जो हमने प्लान किया होता है, सो आर वी अकॉर्डिंग टू आवर प्लान और नॉट। तो इन चीज़ों को हम एनालाइज करते हैं, क्या हम अगर अपने प्लान के अकॉर्डिंग हैं तो वेल एंड गुड, इफ़ यू आर नॉट अकॉर्डिंग टू आवर प्लान देन वी नीड टू चेंज आवर कोर्स ऑफ एक्शन, क्या हमें अपनी स्पीड इंक्रीज़ करनी है, या शायद हमारे प्लान में कोई कमी थी, सो वी हैव टू रिविजिट आवर प्लान। ठीक है, सो वी हैव टू डू दिस एट द 6th स्टेज। एंड द 7th स्टेज इज़ रिस्पॉन्ड टू divergencies, यानी कि if you are deviating from your plan, if you are moving away from your plan, if you are not able to achieve your plan, तो आप क्या करते हो, रिस्पॉन्ड करते हो अपने प्लान, अपनी डाइवर्जेंसीज को रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से, करेक्टिव एक्शन लेके। एक्शन, या फिर आप जो है अपने प्लान को रिविजिट कर लेते हो। सो दिस इज़ द वे दैट यू कंट्रोल, दिस इज़ द पार्ट ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोल साइकिल। रिविजिट, इसको हम कहते हैं कंट्रोल। सो प्लान 5 स्टेप्स थे और कंट्रोल के 2 स्टेप्स होते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द types of planning that a business does. बेसिकली एक बिजनेस की प्लानिंग जो होती है वो 3 लेवल्स के ऊपर हो रही होती है। सबसे फर्स्ट लेवल वी हैव स्ट्रेटेजिक लेवल, सेकंड वी हैव टेक्टिकल लेवल, एंड थर्ड वी हैव ऑपरेशनल लेवल प्लानिंग। ओके, स्ट्रेटेजिक लेवल प्लानिंग कौन सी होती है, जो कि हमारे सीनियर मैनेजर्स कर रहे होते हैं, यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर हो रही होती है, वो आपकी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हो रही होती है। बाय सीनियर मैनेजमेंट, जो डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और आपके मैनेजर्स वगैरह होते हैं, वो ये वाली प्लानिंग कर रहे होते हैं। एंड इट हैज़ बोथ क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स। इसमें आपके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है, नाउ टेक्टिकल प्लानिंग आपकी लोअर मैनेजमेंट करती है, सही है। दिस प्लानिंग, अच्छा, स्ट्रेटेजिक प्लान इज़ वेरी लॉन्ग टर्म, सालों का होता है ये प्लान, बट योर टेक्टिकल प्लानिंग इज़ फॉर 12 मंथ्स। डिपार्टमेंटल प्लानिंग होती है, डिपार्टमेंट्स के बारे में जो सारे ऑब्जेक्टिव्स प्लान करते हैं, ठीक है, और ये मॉनेटरी होती है। ऑब्वियसली आपका एक स्ट्रेटेजिक गोल है, उसको अचीव आपके सारे डिपार्टमेंट्स मिल के करेंगे। तो आप जो सारे डिपार्टमेंट्स को स्ट्रेटेजिक गोल को डिपार्टमेंटली स्प्रेड करते हो, दैट यू कॉल एज स्ट्रेटेजिक प्लान। यहाँ पे आते हैं आपके बजट्स। नॉट फॉर योर स्ट्रेटेजिक प्लान, नॉट फॉर योर ऑपरेशनल प्लानिंग, बट फॉर योर टेक्टिकल प्लानिंग यू नीड बजट्स। ओके, सो नाउ ऑपरेशनल लेवल प्लानिंग होती है जूनियर लेवल के वर्कर्स कर रहे होते हैं, जो कि जूनियर लेवल के वर्कर्स कर रहे होते हैं, आपके एम्प्लॉयज़ वर्कर्स एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट टर्म के लिए होती है, बिल्कुल वीक्स डेज। स्ट्रेटेजिक ऑपरेशनल प्लानिंग इट इज़ वेरी स्पेसिफिक, यानी कि आज का ऑब्जेक्टिव है बस यही करना है। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स तो काफ़ी लॉन्ग टर्म होते हैं, कोई स्पेसिफाइड नहीं होते, बट ऑपरेशनल प्लानिंग इज़ वेरी स्पेसिफिक। आज हमने 100 यूनिट्स बनाने, दैट्स इट। सो दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक टू द केस। देन थर्ड, इट इज़ क्वांटिटेटिव। Quantitative, and it enables budgets to be achieved. क्या हो गया इसको?
budgets to be achieved. Okay, so operational planning is basically something that is done on a day to day level or a weekly level or something, और उसके अंदर बहुत छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं, आपके छोटे टारगेट्स होते हैं जो आपके बजट्स को अचीव करते हैं, और आपके बजट्स होते हैं जो आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करे होते हैं. सो टैक्टिकल प्लानिंग इज़ बेसिकली अ लिंक बिटवीन स्ट्रेटेजिक एंड operational planning. Okay, now let's move on to the types of budgeting. The first type of budgeting is incremental budgeting. इंक्रीमेंटल बजट्स क्या होते हैं? इंक्रीमेंटल बजटिंग बेसिकली क्या होता है कि आप बजट बनाते हो फॉर द नेक्स्ट ईयर बेस्ड ऑन करंट ईयर का एक्चुअल रिजल्ट. क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आज के रिज़ल्ट में या जो आज रिज़ल्ट हुआ इस साल या इस ईयर, जो इस बजट का रिज़ल्ट था एक्चुअली, उसको उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स करके नेक्स्ट ईयर का बजट बनाते हो. बस उनके अंदर कुछ इंक्रीमेंट्स करते हो. कैसे एडजस्टमेंट्स होती हैं? इन्फ्लेशन की, आपके पास ग्रोथ, प्राइसेस, या जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं उन सारी चीज़ों की एडजस्टमेंट्स करके आप अपना बजट बना लेते हो फॉर इंक्रीमेंटल बजटिंग. मतलब सिर्फ इंक्रीमेंट होता है, कोई इसके अंदर ज़ीरो से या बिल्कुल शुरू से नहीं, बस जो होता है बस उसी को एडजस्ट करना होता है. इंक्रीमेंटल बजटिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस आर दैट इट इज़ क्विक एंड ईजी. बहुत जल्दी से बन जाता है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, बिकॉज कोई ज़्यादा बस सिर्फ एडजस्टमेंट्स ही तो करनी है. स्टार्टिंग से तो कुछ भी नहीं बना हुआ, फॉर्मेटिंग ये सब कुछ ऑलरेडी हुई होती है, तो टॉपिक्स, हेडिंग्स वगैरह आर ऑलरेडी डन. सेकेंडली, स्टेबल इन्वायरमेंट में काफ़ी सूटेबल रहता है. So when your environment is stable, it is very easy for you to use an incremental budget. ज़ाहिर आपको पता है कोई डायनामिक चेंजेस नहीं आ रहे हैं, एनवायरनमेंट बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट. आप उसी बजट को बस एडजस्ट करके, छोटी मोटी चीज़ों से एडजस्ट करके नेक्स्ट ईयर के लिए यूज़ कर लेते हो. द डिसएडवांटेजेस आर, अब इस बजट के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाती हैं प्रीवियस इनएफिशिएंसीज. हो सकता है आपके प्रीवियस बजट्स में कुछ इनएफिशिएंसीज हों जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई हों, तो अगर आप दोबारा से वो बजट नहीं बनाएंगे तो वही उसी बजट को यूज़ करते हुए आप नेक्स्ट ईयर का बजट इंक्रीमेंट कर रहे हो. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट आपकी प्रीवियस ईयर की इनएफिशिएंसीज जो है वो आपके करंट ईयर के बजट के अंदर भी इनकॉर्पोरेट हो जाएं. सेकेंडली, इससे ओवर स्पेंडिंग हो सकती है, यहाँ पे अननेसेसरी स्पेंडिंग हो जाती है. See, because when your managers are not supposed to justify the whole budget, उनको बस सिर्फ इंक्रीमेंटल अमाउंट जस्टिफाई करनी होती है, तो इससे ये होता है कि आपके मैनेजर्स जो है वो इनएफिशिएंट या बहुत ओवर स्पेंडिंग कर देते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को इन्वॉल्व कर देते हैं और उसको और इंक्रीज़ कर देते हैं. सो इंक्रीमेंटल बजट इज़ नॉट वेरी इकोनॉमिकल और इट कंटेन्स ओवर स्पेंडिंग एलिमेंट एंड अननेसेसरी स्पेंडिंग एलिमेंट एज वेल. Okay जी, the second types of budgets are fixed and flexible budgets. फिक्स बजट्स क्या होते हैं? फिक्स बजट डू नॉट चेंज, फिक्स रहते हैं भाई. फिक्स्ड एस्टिमेट्स होते हैं प्रोडक्शन और सेल्स के. जबकि फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है कि ये रिकॉग्नाइज़ करता है चेंजेस को, कि आपका एक्टिविटी लेवल अगर चेंज हो रहा है
या अगर आपका जो है वो कॉस्ट बिहेवियर चेंज हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्टिविटी लेवल, कॉस्ट बिहेवियर, इन सब में से कुछ भी चेंज हो रहा है तो आपका फ्लेक्सिबल बजट जो होता है इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करता है। ओके एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। अच्छा, फ्लेक्सिबल बजट्स या इंक्रीमेंटल बजट्स जो नहीं, हाँ फ्लेक्सिबल बजट्स जो है वो कब यूज़ होते हैं कि जब जो है वो आपकी अजम्पशंस ओरिजिनल जो है अजम्पशंस जो है वो ओरिजिनली आपकी अजम्पशंस यूज़ हो रही होती हैं ओरिजिनली, बट उसके अंदर कुछ एक्टिविटी लेवल फॉर एग्जांपल चेंज हो रहा है या कोई थोड़ी बहुत छोटी मोटी चेंजेस आ रही हैं, दैट इज़ वाई उनको फ्लेक्सिबल हम कर देते हैं। सो बेसिकली फ़िक्स बजट को थोड़ा फ्लेक्सिबल कर देना या इसके अंदर चेंजेस की जगह बना लेना, उनको अडेप्टेबल बना लेना इज़ बेसिकली फ्लेक्सिबल बजट। फॉर एग्जांपल आपने बजट बनाया था कि यू विल हैव 10,000 यूनिट्स और उन 10,000 यूनिट्स के लिए आपको $12,000 का RM चाहिए होगा, ठीक है, ये आपने बजट बनाया था। अब आपने जो है वो एक्चुअली में क्या किया, एक्चुअली में आपने 11,000 यूनिट्स बनाए और आपका रॉ मटेरियल यूज़ हुआ 15,000। अब एक्चुअल फिक्स बजट क्या बोलेगा, फिक्स बजट ये बोलेगा कि भाई 12,000 था और 15,000 कर लिया, तो ये तो बड़ा गंदा एक्चुअल बैड परफॉर्मेंस है। बट फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, फ्लेक्सिबल बजट ये बोलता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट बैड, देयर इज़ अ चेंज इन द एक्टिविटी लेवल, तो हम इस चीज़ को फ्लेक्सिबल कर देते हैं, मतलब एडजस्ट कर देते हैं फॉर द न्यू एक्टिविटी लेवल, ठीक है। हम 11,000 के हिसाब से यानी कि पर यूनिट रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकाल के 11,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्चुअल बजटेड को, तो हमारे पास फ्लेक्सिबल बजट आ जाएगा। फिर उससे हम एक्चुअल को कंपेयर करते हैं फॉर अ बेटर रिजल्ट। Okay, now we have the third thing is that zero based budgeting होती है। ज़ीरो बेस्ड बजटिंग बेसिकली होती है कि आप जो है वो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्क्रैच से चीज़ें को स्टार्ट करते हो, बजट जो है वो स्क्रैच से बनता है। और उसमें एक एक एवरी एक्सपेंडिचर एवरी अमाउंट हैज़ टू बी जस्टिफाइड। अब क्या करते हैं उसके अंदर, अब फिर उसके बाद हम कैसे बनाते हैं, स्टेप्स होते हैं ज़ीरो बेस्ड बजटिंग के। सबसे पहला स्टेप होता है डिफाइन आइटम्स ऑफ बजट, के आपको अपने बजट में क्या क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी है, किस किस चीज़ का बजट बनाना है। फिर उसके बाद उनको प्रायोरिटाइज करते हो, कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो है वो 3-4 आपके कुछ डिसीजंस हैं, उनको हमने इनकॉर्पोरेट करना है अपने बजट के अंदर, तो आप उनको प्रायोरिटाइज करते हो कि उसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है, कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा पहले करना है, उसके हिसाब से। थर्ड इज़ एलोकेट योर रिसोर्सेज इन ऑर्डर ऑफ रैंकिंग। फॉर एग्जाम्पल एक बिज़नेस के अंदर एक बिज़नेस को 3 एक्सपेंडिचर्स करने हैं, ठीक है। आपके पास एक आपको कराना है पेंट अपनी प्रेमिसेस को, दूसरा एक्सपेंडिचर है कि आपको मशीनरी ख़रीदनी है, और तीसरा एक्सपेंडिचर ये है कि आपको अपना कंप्यूटर सिस्टम रिपेयर कराना है। तो अब इन तीनों चीज़ों के लिए तो यू डोंट हैव मनी, बट यू डू नो कि आपको इन तीनों में से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि भाई ये 3 काम है जो हमें इनकॉर्पोरेट करने बजट के अंदर।
हमारे पास हर चीज़ का तो बजट नहीं है, बट वी हैव सर्टेन अमाउंट दैट कैन बी यूज इन आइदर टू ऑफ देम. सो यू विल ऑर्डर और प्रायोरिटाइज देम. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई से दैट कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले मशीनरी ख़रीदना है, फिर कंप्यूटर सिस्टम है और फिर पेंट है, तो मैं सबसे पहले जो अपना पैसा आएगा वो इस चीज़ को एलोकेट करूँगी, फिर सेकंड इसमें, और फिर थर्ड अगर बचता है तो फिर इसके अंदर. सो दिस इज़ हाउ यू बजट, यू डू द ज़ीरो बेस्ड बजटिंग. ओके, एडवांटेजेस क्या होते हैं ज़ीरो बेस्ड बजटिंग के? कि आपका वेस्टफुल एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि सब कुछ प्रायोरिटी के हिसाब से हो रहा होता है. वेस्टफुल एक्सपेंडिचर रिड्यूस्ड होता है. फिर उसके बाद इन डेप्थ अप्रेजल होता है. ज़ाहिर है आप हर चीज़ को जस्टिफाई करवा रहे होते हैं, मैनेजर्स को हर चीज़ को बताना होता है कि हम ये चाह रहे हैं तो ये क्यों चाह रहे हैं, हम इतना पैसा मांग रहे हैं तो क्यों मांग रहे हैं. सो एवरीथिंग हैज़ टू बी जस्टिफाइड, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो है वो हर चीज़ का इन डेप्थ अप्रेजल हो रहा होता है, तो गलतियों के चांसेस कम होते हैं. देन इट रिस्पॉन्ड्स टू चेंजेस. हमने ये पढ़ा था ना कि फ्लेक्सिबल बजट्स जो होते हैं और इंक्रीमेंटल बजट होते हैं, उनकी ओरिजिनल असम्पशन सेम होती हैं, बट इफ़ यू आर हैविंग अ डायनामिक इन्वायरमेंट, तो उसके अंदर आपको अपनी चेंजेस को, जो भी इन्वायरमेंटल चेंजेस, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के, इंटरनल इन्वायरमेंट के, उन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हो, क्योंकि आप स्टार्टिंग से बना रहे होते हो, तो आप अपने चेंज को ईजिली इनकॉर्पोरेट कर देते हो. एंड लास्ट इज़ मोर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, आपकी रिसोर्सेज बिल्कुल प्रायोरिटी वाइज, ऑर्डर वाइज अप्रोप्रिएट हो रही होती हैं, एलोकेट हो रही होती है. सो दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. देन वी हैव सम डिसएडवांटेजेस फॉर दिस. सबसे पहले तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू मेक अ होल बजट एंड ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग, कि पूरा काम हर साल दोबारा हो. कि ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक अ मैटर ऑफ एन आवर, लेकिन दिनों लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं बजट्स बनाने के अंदर. फिर उसके बाद आपको मैनेजर्स को ट्रेन करना पड़ता है. ऊपर से रैंकिंग इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट. नहीं तो हर चीज़, अब जाहिर है आप बिजनेस के लिए तो तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उनको रैंकिंग करना, ये सब चीज़ें करना काफ़ी मुश्किल होता है. ठीक है, और पीपल यूजुअली प्रेफर शॉर्ट टर्म बजट्स, क्योंकि बजट वैसे भी शॉर्ट टर्म ही अच्छे लगते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट बजट फॉर 10 ईयर्स. 10 ईयर्स में तो कितनी अनसर्टेनिटी आ जाती है. सो शॉर्ट टर्म के लिए इट इज़ नॉट वेरी वायबल और इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू डू द ज़ीरो बेस्ड बजटिंग एवरी ईयर. यूजुअली बिजनेसेस जो है वो नहीं करती हैं ज़ीरो बेस्ड बजटिंग. रादर व्हाट दे डू इज़ दे डू द सिंपल इंक्रीमेंटल बजटिंग या फ्लेक्सिबल बजट्स को यूज़ करके अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करती हैं. और इफ़ नॉट तो वो फ्लेक्सिबल नहीं, कुछ एक्टिविटीज़ के लिए फ्लेक्सिबल कर लेती हैं, और कुछ जो बजट्स उनको लगता है दैट दे नीड टू रिक्रिएट देम, तो वो सिर्फ उनको जो है वो ज़ीरो बेस से करती हैं, नॉट ऑल. सो दिस टेक्निक इज़ नॉट वेरी वायबल, और मतलब प्रैक्टिकली जो है वो ज़ीरो बेस बजटिंग इज़ नॉट वेरी यूजफुल. वो अगर बिजनेस स्टार्टअप है तो डेफिनेटली इट्स यूजफुल. बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, कोई नई चीज़ हो रही है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है, बट नॉट फॉर समथिंग रूटीन एक्टिविटीज़ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. Okay, now last types of budgeting is rolling budgets. Rolling budget क्या होता है? Rolling budget is something that is updated continuously. मतलब कि आप एक दिन लगा के, एक महीना लगा के पूरा बजट नहीं बनाते. आपका बजट बार बार रिवाइज होता रहता है. सो देयर इज़ नो स्पेसिफिक वे ऑफ मेकिंग द बजट. बजट बना हुआ होता है, बट इट इज़ रिवाइज बेस्ड ऑन एक्चुअल सर्कमस्टांसेस और इन्वायरमेंटल चेंज. ठीक है, और हर अपग्रेडेशन पॉइंट पे, एट एवरी अपग्रेडेशन पॉइंट, आप चेंजेस करते हो आर मेड फॉर नेक्स्ट ईयर. ठीक है, हर अपग्रेडेशन पॉइंट के ऊपर आप चेंजेस बना रहे होते हो हर पूरे साल के लिए. फॉर एग्जाम्पल आपने जो है वो Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है, दिस इज 2010. ठीक है, यहाँ पे आपने अपने बजट को रिवाइज किया है, तो आप अगले 3 साल के लिए रिवाइज कर लोगे. Q1, Q2,
अगले एक साल के लिए रिवाइज कर लोगे फॉर द होल for 2 quarters of 2010 and 2 quarters of 2011 as well. So basically revision इतने time period का हुआ होगा, ठीक है. और for example if you have revised it at the quarter 1 of 2011, तो अब आप जो है वो 2011 के 3 क्वार्टर्स को और प्लस 1 2012 के क्वार्टर यानी कि पूरे साल की रिविजन करते हो, एक साल यानी कि हमेशा 4 क्वार्टर्स की रिविजन कर रहे होते हैं, ठीक है. अच्छा, एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो अपग्रेडेशन होती है इट इज बेस्ड ऑन द फिगर्स ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स. असल में जो हुआ होता है उसके हिसाब से अपग्रेडेशन होती है. जाहिर अपग्रेडेशन हो रही है तो क्यों हो रही है, सो वी ऑल नीड टू हैव सर्टेन थिंग कि कोई वजह होगी ना अपग्रेडेशन होने की. So that is why अपग्रेडेशन जो हो रही होती है that is based on actual results. इसके एक एग्जांपल देखते हैं. फॉर एग्जांपल this is 2008, ठीक है. Your quarter 1, quarter 2, quarter 3 and quarter 4, your sales are 10,000, 11,000. ये आपका ओरिजिनल बजट है. 9,000 and 13,000, ठीक है. दिस इज योर ओरिजिनल बजट. अब क्या होता है एक्चुअल रिजल्ट ऑफ क्वार्टर 1, आपका होता है 14,000 की सेल्स होती है. आपने 10,000 एक्सपेक्ट की थी, दैट 14,000. और हम अज्यूम कर रहे हैं सेल्स इंक्रीज बाय 15%. अब क्या होगा, अब हम रोलिंग बजट कैसे बनाएंगे. रोलिंग बजट ऐसे बनेगा कि आप जो है वो, अब जाहिर सी बात है इस क्वार्टर में चेंज आ गया ना, तो आप क्वार्टर 2 से जो है वो चेंज को एडजस्ट करोगे. सो यानी कि क्वार्टर 2 की सेल्स जो है वो इन सेल्स का 15% बढ़ जाएगी. सो क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 एंड क्वार्टर 1 ऑफ नेक्स्ट ईयर, बिकॉज वी आर एडजस्टिंग फॉर 1 ईयर की एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं. सो क्वार्टर 2 की सेल्स क्या हो जाएंगी, 14,000 का 115%, definitely because they're increasing by 15%. So that is going to give you 16,100. फिर इसको 15% बढ़ाओगे, so you will get for quarter 3 that is 18,515. Then for quarter 4 21,292, and for quarter 1 for next year is 24,486. तो ये जो सारी changes हमने incorporate किए ना, these changes have been incorporated because of the changes in the actual results for quarter 1, क्योंकि क्वार्टर 1 के एक्चुअल रिजल्ट्स वर 14,000 और हमने एस्टिमेट की थी 10,000. तो ये हमारा रोलिंग बजट है. अब चेंज आता है फॉर एग्जांपल इधर क्वार्टर 4 के अंदर कोई चेंज आता है, क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 फिक्स रहते हैं हमारे, यानी कि इसी के बेसिस के ऊपर सेल्स होती है, बट यहाँ चेंज आता है तो फिर हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेंगे अपने बजट को क्वार्टर 1 से 2, 3, 4. तो इस तरह से हम रोलिंग बजट को बार बार अपडेट करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं टू अडेप्ट टू द चेंजेस. अब ये क्यों आता है, डायनामिक चेंजेस हैं. क्यों हो रहे हैं डायनामिक चेंजेस, के रीज़न क्या होते हैं. सबसे फर्स्ट रीज़न होता है मे बी ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस. आपका जो है वो हो सकता है डीलेयरिंग हो गई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपकी हायरार्किकल से किसी और स्ट्रक्चर पे चले गए हो आप लोग, आपकी फ्लेक्सिबल वर्किंग इंट्रोड्यूस हो गई हो बिजनेस के अंदर, कोविड की वजह से जो है वो वर्क फ्रॉम होम हो गया. तो बहुत सारी चेंजेस की वजह से आपके बजट्स चेंज हो जाते हैं, उनको रोलिंग बजट्स. तो यहाँ पे मतलब जब आप बहुत डायनामिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो तो देन यू हैव टू अडेप्ट टू द रोलिंग बजट्स एज वेल. सेकंड चेंज हो सकता है मे बी यू आर रिएक्शन टू अ कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिटर ने आपकी कोई स्ट्रेटजी ली जिसकी वजह से आपकी सेल्स डिस्टर्ब हो गई, आपकी वर्किंग डिस्टर्ब हो गई, देन यू हैव टू अडेप्ट टू दैट चेंज. तो आपको अपना रोलिंग बजट अपडेट करना होगा. थर्ड इज कोई नई टेक्नोलॉजी आई है आपके पास, या आपने खरीदी है कोई नई टेक्नोलॉजी की वजह से, या आप खुद एक टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस हो एंड न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, तो आपका जो प्रोडक्ट है या जो आप जिस टेक्नोलॉजी को सेल ऑफ कर रहे थे दैट हैज़ बिकम यूजलेस और हैज़ बिकम आउटडेटेड इन द मार्केट. तो आपको अगेन अपने बजट को रोल करना पड़ेगा, यानी कि दोबारा से अपग्रेड करना पड़ेगा. फोर्थ इज़ एनी इन्वायरमेंटल चेंज, यानी कि कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी, कोई लीगल पॉलिसी चेंज हो गई है, देन यू हैव टू अपग्रेड योर बजट और टू रिवाइज योर बजट.
देन लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, डेफिनेटली कभी कभार इन्फ्लेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो जाती है, बहुत अनएक्सपेक्टेडली हाई होती है, सस्टेन्ड नहीं होती, कि आपके बजट को चेंज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है. सो यू हैव टू एडजस्ट योर बजट बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन. ओके, रोलिंग बजट्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं? रोलिंग बजट्स के एडवांटेजेस ये होते हैं दैट दे रिड्यूस अनसर्टिनिटी, क्योंकि ज़ाहिर है व्हेन यू आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू एक्चुअल चीज़, तो आपकी अनसर्टिनिटी ऑलरेडी कम होगी ना, कि आप एक्चुअल हरकत तो एक्चुअल हैपनिंग के हिसाब से काम कर रहे हो, अपने बजट को एक्चुअल के हिसाब से फ़ौरन अडेप्ट कर लेते हो, तो उसमें अनसर्टिनिटीज़ के चांसेस कम हो जाते हैं. सेकेंडली, बिल्कुल अप टू डेट होता है, बार बार बजट अपडेट हो रहा है, यानी कि आज बजट बनाएंगे तो आज का बजट भी अप टू डेटेड होगा, जबकि फिक्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट, इंक्रीमेंटल बजट, ये सब बजट जो होते हैं वो बहुत एंड में जाके हम उनको रिवाइज़ करते हैं, तो वो ईयरली रिवाइज़ हो रहे हैं, मंथली रिवाइज़ हो रहे हैं. बट रोलिंग बजट इज़ रिवाइज्ड एवरी, मतलब बार बार रिवाइज़ हो रहा होता है, शॉर्ट पीरियड्स में रिवाइज़ हो रहा है, तो सो इट इज़ वेरी अप टू डेट, मीन नया का नया होता है वो. थर्ड इज़ इट इज़ वेरी रियलिस्टिक, मीन्स आपकी बिल्कुल एक्चुअल कंडीशंस के हिसाब से होता है, तो इट इज़ वेरी क्लोज टू द रियलिटी. देन ऑलवेज एक्सटेंडेड, डेफिनेटली हमने कहा था कि हम 1 साल तक एक्सटेंड करते हैं. अब जैसे हमारी एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास सिर्फ फर्स्ट 2008 का बजट था ना, क्वार्टर 1 to 3 4 का, बट हमने उसको रोलिंग बजट कर दिया, तो हमने 2009 का भी 1 साल उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया था क्वार्टर 1 के बाद. तो आपका बजट जो है वो अगली प्लानिंग अहेड बिल्कुल जो है वो एक्सटेंड होता रहता है, मीन्स कि इट इज़ वेरी मच फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच. ओके, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? डिसएडवांटेजेस, डेफिनेटली आपको बहुत टाइम लगता है, एफर्ट लग रही होती है बार बार बजट को अपडेट करने में, इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल टू. ठीक है. सेकंड, आपकी एडमिन की एफर्ट्स लग रही होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एफर्ट्स वगैरह फॉर योर बजट. और आपके रोलिंग बजट में कभी कभार कॉस्ट जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द बेनिफिट ऑफ द बजट. तो यहाँ पर आपको जो है वो अपने आप को चेक करना पड़ता है, दोबारा एनालाइज करना पड़ता है कि इज़ देयर एक्चुअली अ नीड टू अडेप्ट टू रोलिंग बजट्स, या आपको बजट को बार बार अपडेट करने की ज़रूरत है या नहीं है. सो बेसिकली कभी अगर आपको लगता है कि आपका रोलिंग बजट वाली अप्रोच इज़ वेरी मच कॉस्टली एज़ कम्पेयर टू द बेनिफिट्स दैट इज़ गिविंग यू, बेनिफिट्स का मतलब ये कि बजट के जो एडवांटेजेस हैं तो उनके हिसाब से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के बाद ही यू अडेप्ट टू रोलिंग बजट्स. ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे. इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट